मेरे पत्रकार मुरारी पांडे जी जो सोशल मीडिया पर पैनी नज़र रखते हैं, पहला चुनाव आपने 400 प्लस जीता है, दूसरा 20,000 प्लस जीता है। आपके कामों से इतना अभिभूत हो गए हैं मुरारी पांडे जी कि उन्होंने कहा कि तीसरी बरतों मामा 60,000 प्लस लीड लेंगे। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? तो पंडित है, हम तो ठाकुर है। जब पंडित कहता है तो कुछ तो सोच समझ के, कुछ हमारा जो हिंदू धर्म की विधि रहता है वो देख के बोला होगा, इसलिए उनको अच्छी तरह से मालूम है। आप उनको पूछ सकते हैं। धन्यवाद। क्या कहेंगे? आज ईद मिलन समारोह स्टार बाजार पर आयोजित किया गया है। सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से मेरे चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के सभी रहवासियों को, सभी मुस्लिम समाज के भाइयों को, सभी बहनों को, सभी माताओं को इस ईद के त्यौहार की मैं बहुत बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और हर साल की तरह इस साल भी दिलीप मामा लांडे, हमारे सर्वधर्म प्रिय लोकप्रिय विधायक, इनके नेतृत्व में तार बाजार एसोसिएशन के माध्यम से जो आप देख सकते हैं ईद मिलन का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया है। और भारी संख्या में यहाँ पे मुस्लिम समाज के भाई जो है दिलीप मामा के कामों को प्रेरित होकर यहाँ पे उपस्थित रहे। और हर साल ये लोगों की उपस्थिति और प्यार बढ़ते जा रहा है। मैं ऊपर वाले से यही मनोकामना करूँगा कि इसी तरीके से लोगों का प्यार बढ़ते रहे और हमें लोगों का प्यार मिलते रहे और हमारे हाथों से लोगों का काम होते रहे। आपने अपने स्पीच में साफ तौर पे बताया कि जब से वर्तमान आमदार दिलीप मामा लांडे ने अफ्तारी का आयोजन किया, इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया, पूर्व आमदार ने इस पर बिल्कुल पूरी तरह से रोक लगा दी। इसके वजह क्या लगता है कि आपकी ताकत बढ़ रही है या पूर्व आमदार उस पर कहीं ना कहीं असर नज़र आ रहे हैं? कैसा है, ये भी आज का कार्यक्रम कोई पॉलिटिकल नहीं है, परंतु मैंने हमारे मुस्लिम भाइयों को जागरूक करने का काम किया है। और वो कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है। और 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, ये लोगों का प्यार बढ़ते रहेगा। और मुझे इस समाज पे पूरा विश्वास है। दिलीप मामा के काम हम लोगों के सामने हैं, आप लोगों के सामने। जिस प्रकार से मामा सभी लोगों को साथ में लेकर काम कर रहे हैं, कौन इफ्तार पार्टी रोक रहा है ये तो मुझे पता नहीं, पर आने वाले समय में भारी से भारी लोगों को साथ में लेके मुस्लिम समाज, मुझे पूरा विश्वास है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। हम किसी समाज का बुरा तो नहीं चाहते या किसी समाज में हम झगड़ा लगाने का काम नहीं कर रहे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो अच्छा करता है, आज नहीं तो कल लोग ज़रूर समझदार होंगे और हमारे साथ ज़रूर जुड़ेंगे। मामा, आज ईद मिलन समारोह तार बाजार द्वारा यहाँ पे आयोजित किया गया। आज हर साल से साल भी आयोजित गोल्डन ईद किया गया। क्या शुभेच्छा देना चाहिए सभी हमारे मुस्लिम भाइयों को? हमारे मेहंदी हसन साहब, हमारे विनायक कटके जो है, उनके एसोसिएशन के तरफ से हर साल ईद मिलन का प्रोग्राम रखा जाता है। इस महाराष्ट्र का जो परंपरा है, त्यौहार के माध्यम से अपने मित्र परिवार, अपने रिलेटिव, इनको सबको बुला के त्यौहार का आनंद लिया जाता है। उसी तरह ईद होने के बाद ईद मिलन के अवसर पे हम लोग मुस्लिम समाज के सभी लोगों के, सभी प्रांत के लोगों को यहाँ पे जात भेद, पार्टी भेद, ये सब बाजू में रख के ईद मिलन के माध्यम से गले मिला के अपनी दोस्ती
अपनी जिम्मेदारी और साथों साथ समाज की सेवा हो और आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के आशीर्वाद से समाज के लोगों को मान सम्मान देने का काम है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हर साल हम करते आए हैं। ऐसे ही पहले साल 200 लोग था, अभी 500 लोग हो गए। मेरे मुस्लिम समाज के माँ बहनों को भी कल रखा है। उसी तरह सभी समाज के लोगों को बुला के, जैसे हिंदू धर्म के अंदर दिवाली के अवसर पे मिठाई खाने के लिए, करंजा कपना खाण्यासाठी तसं बोलवलं जातं, उसी तरह मुस्लिम समाज के लोगों को ईद के बाद ईद मिलन के माध्यम से यहाँ पे बुलाया जाता है। सभी लोग एक विश्वास के साथ, भरोसे के साथ गले मिला के यहाँ पे ईद मिलन का प्रोग्राम यहाँ पे मनाया जाता है। और उसी माध्यम से सभी लोग अपने अपने विभाग के अंदर जो आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब को उनके दिल में है, उनके मन में है कि शिवसेना के माध्यम से विकास होना चाहिए, सभी समाज के लोगों को मान सम्मान मिलना चाहिए, वही काम इन सभी की तरफ से हम लोग करते हैं, करते रहेंगे। मामा, जब से आपने अफ्तारी का आयोजन किया है 2019 के बाद से, पूर्व आमदार का जो नियोजित कार्यक्रम था, हर 25-26 रमज़ान में वो अफ्तारी का आयोजन करते थे। संजुड़ के अंदर सब बड़े बड़े महाराष्ट्र के बड़े नेता आते थे, फिल्म स्टार आते थे। एक कहीं ना कहीं बंद हो गया है। कहीं न क्या लगता है आपको कि ये आपके के कामों का ये परिणाम है कि वो अफ्तारी बंद हो गई? इस बार अफ्तारी 2019 से तकरीबन लगभग बंद हो चुकी है, 2020 के बाद से। तो किसने बंद किया वो मेरे को मालूम नहीं है, वो समाज के लोगों को मालूम है। समाज अच्छी तरह से जानते हैं कि ओनली चुनाव के लिए समाज की दिशा भूल करना, उस चुनाव के माध्यम से दिलीप लांडे हिंदू है बोलना, इस्लाम खतरे में है बोलना, ये ओनली चुनाव के लिए। जब लोगों ने विकास के माध्यम से, लोगों को मान सम्मान के माध्यम से 2019 में धनुष्यबाण हाथ में लेके जब मेरे को चुन के दिया, उसके बाद वो इस्लाम खतरे के डायलॉग बंद हो गए। इस इफ्तार के माध्यम से समाज के लोगों को बुला के मान सम्मान देने का काम वो भी बंद हो गया। अभी जब बेटा चुनाव लड़ रहा था तब उनको याद आया कि मेरा समाज है। तब पूरे 25 साल के अंदर कभी भी मुस्लिम समाज के माँ बहनों का सम्मान नहीं किया, कभी जान-नमाज नहीं बांटा, कभी तस्बीह नहीं बांटा। लेकिन जब पूरे सभी समाज के लोगों ने उनको दिखा दिया कि तुम्हारे घमंड क्या है, तुम समाज के वजह से है, वो जब दिखा दिया तब उनको समाज याद आया, ईद याद आया। और उस ईद के माध्यम से मुस्लिम समाज के माँ बहनों को जान-नमाज देने का याद आया। वो भी चोरी चुपके फिनिक्स मॉल में दिया। जैसे दिलीप मामा यहाँ पे एरिया के अंदर ही वहाँ के लोगों को बुला के जान-नमाज के माध्यम से मुस्लिम समाज के माँ बहनों को जो सम्मान करता हूँ, वैसा आज तक किसी ने किया नहीं। लेकिन मैं चुनाव है चुनाव नहीं है उससे मेरे को कोई लेन देन नहीं। मैं मुस्लिम समाज के माँ बहन हो, मुस्लिम समाज, और वो त्यौहार, इस त्यौहार के माध्यम से मित्र परिवार हो, हमारे दोस्त लोग हो, सबको बुला के ईद मिलन का कार्यक्रम रखने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं करता हूँ, करते रहूँगा। एक आखिरी सवाल मामा, मेरे पत्रकार मुरारी पांडे जी जो सोशल मीडिया पर पैनी नज़र रखते हैं, पहला चुनाव आपने 400 प्लस जीता है, दूसरा 20,000 प्लस जीता है। आपके कामों से इतना अभिभूत हो गए हैं मुरारी पांडे जी कि उन्होंने कहा कि तीसरी बरतों मामा 60,000 प्लस लीड लेंगे। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? तो पंडित है, हम तो ठाकुर है। जब पंडित कहता है तो कुछ तो सोच समझ के, कुछ हमारा जो हिंदू धर्म की विधि रहता है वो देख के बोला होगा, इसलिए उनको अच्छी तरह से मालूम है। आप उनको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।